हेलो एवरीबॉडी, वेरी वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 24/7। आज के जो वीडियो है वो है आपकी करेक्शन विंडो को लेकर के। जैसे कि आपको पता है एनटीए ने जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करने का जो डेट था उसको एक्सटेंड कर दिया था। एक नोटिस आया था एनटीए की तरफ से और उस नोटिस में एक्सटेंडेड डेट आपको देखने को मिलेगी। अर्लियर डेट जो थी वो आपकी 28 अक्टूबर थी और एक्सटेंडेड डेट जो है वो आपका 31 अक्टूबर था अप टू 11:59 PM। ठीक है, आफ्टर दैट जो है वो आपका जिस हिसाब से हम करेक्शन विंडो देख रहे थे, करेक्शन विंडो पहले आपका 30 और 31 अक्टूबर का था, लेकिन क्योंकि 31 अक्टूबर तक आपकी एक्सटेंडेड डेट ही हो गई थी एप्लीकेशन फॉर्म की, इस वजह से ये 1 से 3 नवंबर तक का आपका हो गया था अप टू 11:59 PM। अब आपने जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ियां की हैं आप उसको एडिट कर सकते हैं जाकर के, करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। तो अब बात यहां पर ये आती है कि एनटीए ने ये भी बताया है कि आप जो है वो जो करेक्शन कर सकते हैं वो क्या क्या करेक्शन हो सकता है उसके बारे में भी एनटीए ने यहाँ पर बताया है। एक सेकेंड, हाँ, उन्होंने बताया है कि दे आर फर्दर एडवाइज टू मेक करेक्शंस इन देयर पर्टिकुलर्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इफ रिक्वायर्ड एज पर दी एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग वो कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ करेक्शन विंडो कहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपको जाना है एनटीए की वेबसाइट पर जो नई वाली आई है, इसमें आप यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हो लेटेस्ट न्यूज में कि यूजीसी नेट दिसंबर 2023 करेक्शन विंडो ओपन, क्लिक हियर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए लॉग इन क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो आपने बनाया है वो डालना है, यहाँ पे आपको अपनी सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पर दिख रही है वो डालना है, लॉगिन करना है, फिर आप जो है दोबारा से अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप एडिट नहीं भी कर सकते हैं। देख लेते हैं एनेक्सर 1 में क्या क्या चीजें हैं पब्लिश्ड, जो भी नोटिफाइड किया गया है एनटीए के द्वारा। तो बेसिकली इन्होंने दो चीजों के बेसिस पर जो है वो एक्शन अलाउ किया है। एक तो वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना आधार वेरीफाई किया है, उन कैंडिडेट्स के लिए मोबाइल नंबर में, ईमेल में, परमानेंट एड्रेस में और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में कोई चेंजेस अलाउड नहीं है। ना ही वो अपने नेम में चेंज कर सकते हैं, ना ही डेट ऑफ बर्थ में, और ना ही अपने जेंडर में चेंज कर सकते हैं। फोटो में भी वो कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंज उनको अलाउ किस में है, या तो फादर के नेम में या तो मदर के नेम में, एनी वन, कोई एक ही, या तो फादर का नेम चेंज कर सकते हैं या तो मदर का नेम अगर गलत हो गया है तो। जिन्होंने आधार नहीं यूज किया है उनको भी मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में चेंजेस अलाउड नहीं है। फोटो में चेंजेस अलाउड नहीं है। चेंजेस अलाउड इधर इन द कैंडिडेट्स नेम। यहाँ पर जिन लोगों ने आधार के साथ में नहीं भरा है फॉर्म, कुछ और वेरिफिकेशन दिया है, वो अपने नाम में चेंज कर सकते हैं, अपने फादर के नाम का चेंज कर सकते हैं, अपनी मदर का नाम का चेंज कर सकते हैं, लेकिन इन तीनों में से वो कोई एक ही कर सकते हैं, एनी वन ओनली। तो डिफरेंस बस ये है कि यहाँ पर उनको अपना नाम भी एडिट करने के लिए सुविधा दी गई है। इसके अलावा जो यहाँ पर चीजें मेंशन है जो आप नहीं कर सकते हैं, उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट करके दोबारा से अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट करके फाइनल सबमिट कीजिएगा। अदरवाइज जो भी आप करेक्शन विंडो में चीज़ें चेंज करेंगे, अगर आप आई एग्री करके फाइनल सबमिट नहीं करते तो वो चेंजेस आपके जो है वो मान्य नहीं होंगे। तो अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ऐसे थे जिन्होंने NF OBC NF SC पे जो है वो आपकी नेशनल फेलोशिप जो मिलती है JRF के अलावा उस पर नो लिखा था, तो आप उसको येस कर सकते हैं इफ़ नीड भी। उसके अलावा जो है जो भी और चीज़ें, अगर आपने अपना परसेंटेज गलत लिख दिया है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में, या आपने अपना जो नंबर वगैरह है वो कुछ गड़बड़ कर दिया है, वो सब कुछ जो है वो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर सकते हैं। जो नॉन एडिटेबल है वो यहाँ पर आपके सामने एनेक्सर 1 में लिस्टेड है। इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उन सबको आप एडिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स को भी आप, अगर आपको लगता है कि गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए हैं तो आप री अपलोड भी कर सकते हैं। अगर कोई EWS कैंडिडेट है जिन्होंने जनरल फिल कर दिया था तो वो EWS करके अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको भी अपलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन विंडो के थ्रू, जो करेक्शन विंडो आपका ओपन हुआ है। तो जो भी आपकी गलतियां जो आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं वो फटाफट से रेक्टिफाई कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। 1, 2 और 3 नवंबर जो है वो आपका करेक्शन विंडो ओपन होने का टाइम यहाँ पर एनटीए के द्वारा आपको दिया गया है, 1 to 3 नवंबर अप टू 11:59 PM। तो आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इफ़ येस देन प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा उन सभी के साथ जो कि एनटीए UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं फॉर दिसंबर 2023। साथ ही साथ हम अपने चैनल पर आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स भी लेकर के आए हैं फॉर पेपर 1 एज वेल
एज फॉर पेपर 2। तो हमारे साथ जुड़ना ना भूलें अपने यूट्यूब पर फ्री तैयारी करने के लिए फॉर NTA UGC नेट दिसंबर 2023। थैंक यू वेरी मच एवरीबडी, टेक केयर एंड बाय।